झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज आखिरी दिन से पहले विधानसभा में सदन के अंदर और सदन के बाहर जो घटनाक्रम देखने को मिला है उसको पूरे राज्य ने भी देखा है। और राज्य के कई जिले हैं जहां पर जिस तरीके से कल बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित किया गया, उससे पहले उनको मार्शल आउट किया गया जब वो लगातार सरकार से वार्ता को लेकर विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री से जवाब की मांग कर रहे थे। तो तमाम जो घटनाक्रम है वो इस बार देखने को मिला है। राजनीतिक घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, और इसी को लेकर हजारीबाग में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति कड़ा विरोध व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस चीज को लेकर प्रमुख विरोध था, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, विधानसभा की कार्यवाही अगर आप देखें, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही तो लगातार हंगामे से भरी रही है। और देखिए, कल एक बड़ी कार्यवाही होती है, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 18 विधायकों को निलंबित किया जाता है शशांक, और उसके बाद राजधानी रांची से लेकर हजारीबाग तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक विरोध का स्वर दिखता है। आपके जिले में क्या कुछ विरोध का स्वर दिखा है? कार्यकर्ताओं ने कैसे विरोध प्रकट किया है? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो विधानसभा में हुआ है, लगातार बीजेपी विधायक जो है सरकार से वार्ता को लेकर सदन के अंदर ही धरने पे बैठ गए थे और कल 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका विरोध तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हजारीबाग जिले में भी इसका विरोध बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने किया है। यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे भी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या कही है। उनका कहना था कि बीजेपी विधायक वार्ता करना चाहते हैं, सरकार के साथ वार्ता करना चाहते हैं, इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्हें निलंबित किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या है। साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने दिया है। वहीं बीजेपी के जितने कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उनका रोष देखने को मिल रहा था। उन लोगों का कहना था कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष होने के नाते बीजेपी जन मुद्दों को विधानसभा में उठा रही है, लेकिन जो सरकार है वो इनकी आवाज को दबाना चाहती है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी था और इन लोगों का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सभी के लिए होते हैं, लेकिन वो विपक्ष में बैठी एनडीए जो है, आजसू और बीजेपी की जो गठबंधन वाली विपक्ष है, उसकी एक नहीं सुन रहे हैं। और ऐसे में 18 विधायकों का जो निलंबन है वो एक तरफा कार्रवाई है जिसका विरोध किया जा रहा था। इस विरोध में उन लोगों ने हजारीबाग के समाहरणालय भवन के समक्ष वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उनका पुतला दहन भी किया है। काफी आक्रोश था, काफी गुस्सा था और ऐसा लग रहा है कि आक्रोश आगे भी देखने को मिलेगा। अगर निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, वार्ता नहीं की जाती है, तो हो सके आज भी जिले में बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसपे हमारी नजर बनी हुई है। नवीन, हाँ बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिएगा। शशांक, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे शशांक। देखिए, 5 दिन बीते हैं झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के, और 5 दिन में शशांक अगर आपने नजर डाला होगा तो राज्य हित के मुद्दों की बात कम हो पाई है। और देखिए, कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाने हैं और कहा यह जा रहा है कि आज आखिरी दिन है, तो आज अपने कामकाज को सरकार प्रभावी ढंग से सदन में दिखा सकती है। क्या आपको लगता है कि आज सरकार जो चाहती है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जिन विधेयकों को पास कराना चाहती है, वो इतना आसान होगा सरकार के लिए? क्योंकि एक और बीजेपी के 18 विधायकों का निलंबन और दूसरी ओर आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी कोशिश करेंगे कि पहले सदस्यता सभी की बहाल की जाए और उसके बाद सरकार भी चाहेगी कि आज अपना पूरा जो कामकाज है उसको पेश किया जाए। ऐसे में आज की कार्यवाही कैसे देख रहे हैं? देखिए, मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आपको बता दो यह इस सरकार का भी जो कार्यकाल अब कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। तो ऐसे में आखिरी सत्र है उनका इस कार्यकाल का, और ऐसे में सरकार चाहेगी कि जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसे सदन में पास करवाया जाए। लेकिन जिस प्रकार का विरोध बीजेपी का देखने को मिल रहा है, विपक्ष का देखने को मिल रहा है, इससे यह मुश्किल होगा सरकार के लिए कि आज वह विधेयक पास करा पाए या फिर विधेयक सदन में ला पाए, क्योंकि अमर बावरी यह चाहेंगे, अमर बावरी आज सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से यह मांग भी करेंगे कि जो पहले
उनके 18 विधायकों को निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापस लिया जाए और तभी आगे की कार्रवाई में वह भाग लेंगे या फिर उसमें सहयोग करेंगे। तो सरकार के लिए मुश्किल होगा। आज आखिरी दिन भी है और ऐसे में आखिरी दिन सरकार चाहेगी कि अपने जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक जो इन 5 दिनों में नहीं हो पाए हैं, क्योंकि शुरू से ही पहले ही दिन से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो सरकार चाहेगी कि आज महत्वपूर्ण विधेयकों को लाया जाए। वहीं विपक्ष चाहेगा कि उनके जितने भी विधायक निलंबित हुए हैं उन्हें पहले निलंबन वापस लिया जाए, तभी आगे की वार्ता हो पाएगी, आगे का सदन चल पाएगा। यह अमर बावरी प्रयास करेंगे। अब देखना यह होगा कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाएगी। नवीन, विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं और क्या कुछ आगे हो पाता है, सबसे जरूरी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आज विधानसभा की कार्यवाही पर निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। सरकार किस तरीके से अपने कामकाज को सदन के पटल पर रखती है, विधानसभा अध्यक्ष की आज क्या कुछ कोशिश होती है, क्या फिर से सदस्यता बहाल होती है बीजेपी के विधायकों की, किस तरीके से वो आज सदन चलाते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से अब तक जबरदस्त और हंगामा और जोरदार तकरार पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला है, क्या वही चीजें आज दिखती हैं या फिर काम की बातें, मुद्दों की बातें, राज्य के हित की बातें हो पाती हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। शशांक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.